बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, विच आर कॉल्ड हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर। ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही है जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल आपको मालूम है, जैसे कि एक रिंग होता है और उसके अंदर कम से कम एक हेट्रो एटम मौजूद होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर वगैरह वगैरह। इसको हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हमने इस वीडियो को बेसिकली, इस नॉमेनक्लेचर की जो वीडियो बनाने का प्लान किया है, इसमें इसको 3 वीडियोस में स्प्लिट किया है। पहले केस में हम वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ एक हेट्रो एटम हो रिंग के अंदर, यानी या तो ऑक्सीजन हो या सल्फर हो या नाइट्रोजन हो। हम वो केस डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में एक से ज्यादा हेट्रोएटम हम रिंग में प्लेस करेंगे, जैसे कि 2 नाइट्रोजन या 2 सल्फर या 2 ऑक्सीजन या कोई कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर का, या 3 या 4 वट। तो फिर हम वो केस डिस्कस करेंगे। वो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा इसके मुकाबले मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे फिर कंपटीशन होगा, प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगी कि ऑक्सीजन और सल्फर अगर है दोनों रिंग में तो किसको प्रायोरिटाइज किया जाए। तो वो जब आएगी वीडियो तो हम उस वक्त ये केस बताएंगे आपको। फिर तीसरी वीडियो में हम बेसिकली बायोसाइक्लिक की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल हम मोनोसाइक्लिक पे ही रिस्ट्रिक्ट रखेंगे अपने आप को फर्स्ट 2 वीडियोस में। तीसरी वीडियो में हम बायोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये 2 टेबल्स आपको नजर आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, इसको बहुत ही केयरफुली देख लीजिए। टेबल 1 प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट कर बिलोंग करता है। ये कहता है कि अगर रिंग में ऑक्सीजन हो या सल्फर हो या नाइट्रोजन हो तो आप ऑक्सा, थाया या एजा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और टेबल 2 रिंग साइज है, ये बेसिकली 3 से 10 मेंबर रिंग के लिए नाम इन्होंने नॉमिनेट किए हुए, सैचुरेटेड केस में भी और अनसैचुरेटेड के केस में भी। ठीक है। अब जैसे हम 7 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जरा 7 से बताना आसान है, फिर मैं दोबारा आऊंगा 3 पे। 7, आपको पता है 7 जो है वर्ड वो हेप्टा कहलाता है। हेप्टा से इन्होंने ईपी पिक किया है। तो ये जो ईपी है, इप, ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन, ए एन ई, एन सैचुरेशन को कर रहा है, तो इपेन इसको पूरा पढ़ते हैं। तो इपेन का मतलब होगा 7 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा तो एज इपेन कहलाएगा, सल्फर कंटेनिंग होगा 7 मेंबर्ड रिंग सैचुरेटेड तो थाइपेन कहलाएगा। ठीक है। और यही रिंग अगर अनसैचुरेटेड होगा, यानी इसमें पाई बॉन्ड मौजूद हो, तो इपीन कहलाएगा, आई एन ई। ठीक है, ई एन ई नहीं है, आई एन ई है, इपीन। अच्छा, 8 मेंबर्ड के लिए 8 को आपको पता है ऑक्टा कहते हैं, तो ओसी वहां से पिक किया है इन्होंने, तो ओकेन, ओकीन। सैचुरेटेड 8 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ओकेन। अनसैचुरेटेड, ओकीन। 9 को नोना कहते हैं, तो नोना से इन्होंने ओ एन उठाया है। ठीक है ना, एन ओ एन ए, नोना, तो सेकंड और थर्ड लेटर उठाया ओ एन, तो ओनेन, ओनीन। 9 मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो ओनेन है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो ओनीन है। और जो जो हेट्रो एटम होगा वो प्रीफिक्स ओनेन से पहले, जाहिर सी बात है, हम लगा देंगे। 10 को डिका कहते हैं, तो ईसी पिक किया है, तो इकेन, इकीन। सैचुरेटेड के लिए इकेन, अनसैचुरेटेड के लिए इकीन। तो ये 7 से 10 तक तो आसान है, इपेन, इपीन, ओकेन, उकीन, ओनेन, उनीन, इकेन, इकीन। अच्छा, अब ये 3 पे आते हैं वापस। 3 को ट्राई कहते हैं, और ट्राई से उन्होंने आर, जो टी आर आई की स्पेलिंग होती है, इसमें से आई आर रिवर्स करके सेकंड और थर्ड लेटर को इर मतलब कह लें, यहां से यूज किया लफ्ज इर। इर मींस 3, आई आर। और वही बात, सैचुरेटेड है तो एन है, इरेन, और अनसैचुरेटेड है तो इरीन है। अच्छा, अब यहाँ पे इरीन 2 स्पेलिंग में लिखे हुए, आई आर ई एन ई और आई आर आई एन ई। अगर आई एन ई है तो ये नाइट्रोजन के लिए है, यानी ऐसा नाइट्रोजन का रिंग जो 3 मेंबर्ड भी हो और अनसैचुरेटेड भी हो, उसको इरीन कहेंगे। और अगर नॉन नाइट्रोजन है, जैसे कि सल्फर या ऑक्सीजन या और दूसरे हेट्रोएटम भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 तक रिस्ट्रिक्ट रखे हैं अपने आप को, तो वो इरीन कहलाएगा। अच्छा, 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग को इरिडीन कहेंगे। तो ये इरेन किसे कह रहे थे? इरेन उसे कह रहे हैं जब सल्फर या ऑक्सीजन कंटेनिंग होगा। नाइट्रोजन को जरा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिला है, नाइट्रोजन के केस में इरिडीन कहलाएगा, और नॉन नाइट्रोजन के केस में इरेन कहलाएगा। सैचुरेटेड की बात कर रहा हूं, और अनसैचुरेटेड में भी यही डिफरेंस है जो नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको। अच्छा, टेट्रा, 4 को टेट्रा कहते हैं, टेट्रा से ईटी पिक किया है,
तो इटेन 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए यूज किया है, और इटिडीन भी किया है, लेकिन इटिडीन नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए किया है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड के लिए ईटीई ईट किया है। अब देखें यहाँ इन्होंने इटीन नहीं किया, कर सकते थे, लेकिन बहरहाल अब रूल्स हैं, तो ईटीई ईट ही हमें प्रैक्टिस करनी है। ईट मतलब अनसैचुरेटेड 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। 5 और 6 के लिए ये पेंटा ये हेक्सा वर्ड से इंस्पिरेशन नहीं ली है, बस 5 और 6 के हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से ये नाम है। ओलेन ओलिडीन दोनों 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए हैं। ओलेन नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग हो और ओलिडीन नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग हो। और अनसैचुरेटेड का केस है तो ओल है, चाहे सल्फर हो, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो। नाइट्रोजन के केस में तो डायरेक्ट एन यूज करेंगे या इनेन यूज करेंगे, सॉरी 6 मेंबर्ड के केस में एन यूज करेंगे या इनेन यूज करेंगे। अगर नाइट्रोजन है तो इनेन, और वैसी है तो एन यूज करेंगे, वैसी मतलब ऑक्सीजन या सल्फर है तो। अनसैचुरेटेड है तो इन है। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के लिए कुछ इन्होंने डिफरेंस रखे हुए हैं 3, 4, 5, 6 रिंग मेंबर्ड रिंग के अंदर सैचुरेटेड के लिए के केस में 7 से ऑनवर्ड पे कोई डिफरेंस नहीं है, वेदर नाइट्रोजन हो या ना हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आके गड़बड़ होती है, क्योंकि ये स्टूडेंट को ये भी प्रैक्टिस करना पड़ती है और ये भी करना पड़ती है, और कि नाइट्रोजन हो तो फिर क्या नाम हो और नहीं हो तो क्या नाम हो। ये अभी हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और अनसैचुरेटेड के केस में सिर्फ 3 मेंबर्ड में ये फर्क है, नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए कुछ और नाम है इरीन है, और नॉन नाइट्रोजन के लिए कुछ और है। देखिए स्पेलिंग का फर्क है, IRENE IRIN, ठीक है। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएंगी। और ये मैंने 3 मेंबर रिंग बनाया है ऑक्सीजन कंटेनिंग, ठीक है। सबसे आसान मॉलिक्यूल यही है, इसीलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये OX ऑक्स, मैंने यहाँ लिखा भी है प्रीफिक्स में ऑक्सा। अच्छा ऑक्सा ही है, लेकिन ए हम इसको ओमिट कर देंगे, क्योंकि अगला जो लेटर है वो जो रिंग है उसके अंदर भी ये वॉवल वगैरह आ रहा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे वैसे भी जो केस 1 है जिसके अंदर हम 1 हेटेरोएटम यूज कर रहे हैं, जो मैंने बताया आपको, तो उस केस में ये ऑक्स थाई और एज ही रहेगा, OX THI और AZ। जब एक से ज्यादा हेटेरोएटम होंगे तो तब हम ये ऑक्सा थाया या एजा यूज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऑक्स लिखता हूं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। और देखिए ये 3 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3, और सैचुरेटेड भी है, क्योंकि सैचुरेटेड मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और नॉन नाइट्रोजन है। तो इरेन ये पहला ही जो पहली रॉ है वो यूज होगी, ठीक है, इरेन। तो ऑक्स इरेन इस मॉलिक्यूल का नाम है, IUPAC नेम है, ठीक है। अच्छा इसी मॉलिक्यूल को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं और अब की दफा सल्फर यूज करता हूं, ठीक है। तो अब आप नाम गैस कीजिए। देखिए सल्फर की वजह से THI आ गया, थाई यहां से पिक किया हमने, ठीक है। 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड की वजह से इरेन आ गया, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया थाई इरेन, ठीक है। सिंपल चल रहा है अभी तक। अब नाइट्रोजन को देख लेते हैं, तीसरा केस। अब नाइट्रोजन की वजह से एज आएगा, ये तो आधा काम हो गया, हमने हेटेरोएटम को डिस्कस कर लिया। 3 मेंबर्ड रिंग है और सैचुरेटेड है, लेकिन देखिए ये इरेन नहीं कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए अलग से केस डिस्कस किया है, इन्होंने इरिडीन कहा है नाइट्रोजन के केस में सैचुरेटेड के लिए, आप देख सकते हैं इरिडीन लिखा हुआ है। तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज इरेन, रादर इट विल बी कॉल्ड एज इरिडीन, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग इज कॉल्ड एज इरिडीन। तो ये मैंने फर्स्ट 3 जो मेंबर्ड रिंग्स हैं ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन के सैचुरेटेड वर्जन, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा अब 4 मेंबर्ड भी कर लेते हैं इसी तरह, बिल्कुल इसी तरतीब से। देखिए ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो ऑक्स। अब चूंकि ये 4 मेंबर्ड है और सैचुरेटेड है, तो आप देखिए यहाँ टेबल में 4 रिंग साइज 4 सैचुरेटेड हो तो इटेन यूज होगा, ETAN इटेन। अच्छा वही बात, क्योंकि 4 टेट्रा होता है और टेट्रा से ET पिक किया है, तो ये आपका इस तरह से प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि IR 3 के लिए कह रहे हैं, IT 4 के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो इट और ANE इन, तो ऑक्स इटेन, तो ये ऑक्स इटेन बेसिकली ट्राइस लेबल है, ऑक्स फॉर ऑक्सीजन, इट फॉर 4 मेंबर्ड, एन फॉर सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये ऑक्सीटेन इस मॉलिक्यूल का नाम है। अब यही मॉलिक्यूल मैं दोबारा बनाता हूं, लेकिन अब की दफा
सल्फर से रिप्लेस करता हूं इस ऑक्सीजन को, तो अब आप नाम समझ ही गए होंगे क्योंकि पैटर्न आपको पिक आपने कर लिया होगा। THI थाई बिकॉज ऑफ सल्फर, ETANE इटेन, थाई इटेन 4 मेंबर्ड सल्फर सैचुरेटेड रिंग के लिए हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन का केस देख लेते हैं। अब नाइट्रोजन के लिए जो प्रीफिक्स है वो AZ एज है, लेकिन इटेन नहीं कहेंगे क्योंकि इटेन नॉन नाइट्रोजन के लिए था। नाइट्रोजन के केस में स्पेशल नेम है इटिडीन, 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए यूज किया गया है इटिडीन, तो एज इटिडीन आई रोट देयर एज इटिडीन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन 4 मेंबर सैचुरेटेड रिंग के लिए नाम है एज इटिडीन। तो बस ये नाइट्रोजन में थोड़ा सा डिफरेंस आता रहेगा, वरना बाकी का एक ही पैटर्न। ठीक है, अब इसी तरह 5 मेंबर्ड देखते हैं। मैं अभी फिलहाल सैचुरेटेड डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम अनसैचुरेशन भी देखेंगे। तो 5 मेंबर्ड में भी जैसे ये ऑक्सीजन कंटेनिंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक पैटर्न हो जाएगा। तो देखें OX ऑक्स यूज होगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? ओलेन, OLANE, ओलेन, OLANE, ओलेन। ठीक है, तो दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड ऑक्स ओलेन। इसी तरह सल्फर कंटेनिंग रिंग होगा 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड, तो इट विल बी रेफर्ड टू एज THI थाई बिकॉज ऑफ सल्फर, ओलेन बिकॉज ऑफ 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग। तो वही नाइट्रोजन के लिए देखें, एस तो समझ गए होंगे आप बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड के केस में ओलिडीन यूज हुआ है, तो OLIDINE। ठीक है, एज ओलिडीन, ये इसका नाम हो गया। अब हम इसी तरह 6 मेंबर्ड देखते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग। देखें OX ऑक्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए ANE एन यूज हुआ है, ये रहा, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सेन। तो इसका जो हेंज विडमैन नोमेनक्लेचर है वो ऑक्सेन है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दूं सल्फर से, और अब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करूंगा क्योंकि आप पैटर्न समझ चुके होंगे, तो इट विल बी नेम्ड एज थाईएन। ठीक है, इसको थाईएन कहेंगे, THI थाई बिकॉज ऑफ सल्फर, एन बिकॉज ऑफ 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग। अब नाइट्रोजन का केस डिस्कस करते हैं, एज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। अब एन नहीं कहेंगे क्योंकि नाइट्रोजन 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए इन्होंने यूज किया है इनेन, ये इनेन हो जाएगा एज इनेन। ठीक है, अच्छा यहां मैं एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, फिर हम 7 भी देखेंगे। बेसिकली इसको एजिनेन कहते नहीं है, इसको पिप्रिडीन पढ़ते हैं इस मॉलिक्यूल को, जो उसका कॉमन नेम है पिप्रिडीन। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा पिरिडीन का स्ट्रक्चर याद हो तो 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है, 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। उन तीनों पाई बॉन्ड्स को अगर सैचुरेट कर दें, यानी ये यही मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो वी कॉल इट पिप्रिडीन। और पिप्रिडीन जो है वो भी IUPAC रेकमेंडेड नेम है, हालांकि कॉमन नेम है लेकिन वो यूज होता है, तो एजिनेन नाम से इतना नहीं पुकारा जाता है, इट इज कॉल्ड पिप्रिडीन एवरीवेयर। ठीक है, अच्छा अब 7 मेंबर्ड भी देखते हैं इस तरह। 7 मेंबर्ड होगा और ऑक्सीजन कंटेनिंग है और सैचुरेटेड है, तो ऑक्स बिकॉज ऑफ 7 बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और 7 की वजह से इपेन आएगा। ठीक है ना, ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, EPANE, इपेन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया ऑक्स इपेन। अब अगर सल्फर कंटेनिंग होगा तो वी विल कॉल इट थाई इपेन, थाई बिकॉज ऑफ सल्फर, इपेन बिकॉज ऑफ 7 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग। ठीक है, और नाइट्रोजन का केस होगा तो फिर एज से शुरू करेंगे बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, और इपेन कहेंगे। देखिए अब केस
स्पेलिंग थोड़ी वो हो गई, इपेन। अब केस बड़ा सीधा हो गया 7 से, क्योंकि पहले देखें हम नाइट्रोजन के लिए कुछ और टर्म यूज करते थे और नॉन नाइट्रोजन के लिए कुछ और करते थे। 3 से 6 मेंबर तक यही चले जा रहा था। आप कंपेयर कर लें, ऑक्स इरेन एज इरिडीन, ऑक्स इटेन एज इटिडीन, ऑक्स ओलेन एज ओलिडीन, ऑक्स एन एज इनेन, तो ये अलग अलग नाम आ रहे थे। लेकिन अब 7 से ऑनवर्ड एक ही पैटर्न चलेगा, यानी इपेन इपीन, उकेन उकीन, ओनेन उनीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब 8 मेंबर देख लेते हैं रिंग। क्या नाम होगा, अब आप समझ गए होंगे। बस मैं 8 के बाद रोक दूंगा, मैं 9 10 नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब एक जैसे ही बार बार रिपीट हो रहे हैं नाम ना। तो ऑक्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और 8 की वजह से ओकेन आ गया, ऑक्स ओकेन। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट। और 9 होता ऑक्सीजन कंटेनिंग, तो क्या नाम हो जाता, ऑक्स ओनेन। 10 ऑक्सीजन कंटेनिंग होता, 10 मेंबर रिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सैचुरेटेड, तो ऑक्स इकेन। तो ये इस तरह नाम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बस यहाँ नाइट्रोजन और सल्फर तक रोकता हूं, फिर मैं अनसैचुरेशन की तरफ मूव कर जाऊंगा। ठीक है, मैं जरा नाम करेक्ट कर लूं। ये ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं, ये सल्फर कंटेनिंग है, तो इट विल बी कॉल्ड थाई ओकेन। और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो इट विल बी कॉल्ड एज ओकेन। ठीक है, तो आई होप कि ये आप सैचुरेशन के पर्सपेक्टिव से तो ये समझ गए नोमेनक्लेचर अब तक। ठीक है, अब अनसैचुरेशन की तरफ मूव करते हैं। यही पहला केस दोबारा लेते हैं, यानी ऑक्सीजन के अंदर ही अनसैचुरेशन लेकर आते हैं। अब यहां डबल बॉन्ड, अच्छा जाहिर सी बात है यहां डबल बॉन्ड सिर्फ इन 2 कार्बन के दरमियान ही आ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर मैं यहां डबल बॉन्ड कर दूंगा तो ट्राइवेलेंट हो जाएगा। तो वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी टू प्लेस द डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में, जबकि नाइट्रोजन के केस में आपको भी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। बहरहाल अभी फिलहाल यही बात करते हैं। तो 3 ऑक्सीजन की वजह से ऑक्स हो गया, 3 मेंबर्ड की वजह से आई आर एयर हो गया, और अब की दफा अनसैचुरेशन है, तो ई एन ई देखेंगे आप, आई आर ई एन ई। ठीक है, तो ये ऑक्सीरीन इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा। अच्छा, मेक श्योर टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीरेन एंड ऑक्सीरीन। ऑक्सीरेन वाज फॉर सैचुरेटेड एंड ऑक्सीरीन फॉर अनसैचुरेटेड। ठीक है, अच्छा इसी तरह सल्फर कंटेनिंग 3 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग होगा, तो इट विल बी रेफर्ड टू एज थाई बिकॉज ऑफ सल्फर, ir बिकॉज ऑफ 3 मेंबर्ड, एंड ene इन बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन। तो थायरीन इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा। अच्छा, अब नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन के हिसाब से ये AZ एज हो जाएगा, और 3 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए देखिए अलग बना हुआ है, IRINE, इरीन। स्पेलिंग का फर्क है बस, ये IRENE है और ये IRINE है। दोनों ही अनसैचुरेटेड है, लेकिन नाइट्रोजन होगा तो INE होगा, और नॉन नाइट्रोजन होगा यानी गैर नाइट्रोजन तो ENE। ठीक है, तो ये एजिरीन इस मॉलिक्यूल का नाम है, बिल्कुल है, क्योंकि एज भी मौजूद है, यानी नाइट्रोजन, इर भी इर है बिकॉज 3 मेंबर्ड, एंड इन बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन इन द रिंग। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि चूंकि नाइट्रोजन के केस में आप इस तरह का डबल बॉन्ड आप यहां पे भी मूव कर सकते हैं, यहां पे। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है, तो वो अपनी 3 वैलेंसियां 3 सिंगल बॉन्ड से भी पूरी कर सकता है रिंग के अंदर, और एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से भी पूरी कर सकता है, जैसे कि 2 एक केस नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन रिंग के अंदर अगर है तो वो 2 सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। वैसे अगर ओपन चेन होता तो वो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड भी बनाता है, जैसे कार्बोनाइल के केस में, और 2 सिंगल बॉन्ड ही बनाता है अल्कोहल के केस में। लेकिन रिंग की जहां तक बात है तो वहां पे ऑक्सीजन के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, या सल्फर के लिए भी यही बात है। लेकिन नाइट्रोजन के पास वैरायटी है। तो अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, AZ बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, एर बिकॉज ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग, और ये INE यानी एजिरीन बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। तो ये एजिरीन नाम हो गया इसका। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, 2 एजिरीन हो गए, दोनों एजिरीन है,
जबकि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है। तो अब हमें इनको डिफरेंस पैदा करने के लिए इनके नाम में भी डिफरेंस लाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा। जो यूजुअल नॉमेनक्लेचर होता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, उसमें तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करते थे, अगर आपको याद हो, जैसे 2,3 डाइईन है, इस तरह कुछ यूज टर्मिनोलॉजी यूज करते थे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जहां से डबल बॉन्ड करीब होता था वहां से हम काउंटिंग करते थे। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ये उल्टी बातें हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ डबल बॉन्ड जहां से करीब होगा वहां से काउंटिंग नहीं करेंगे, रादर वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम वेयर द सैचुरेशन इज नियरर, यानी ऐसा एलिमेंट जो जिसकी वैलेंसी फुली सैचुरेटेड हो, वहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि रिवर्स केस होगा। अच्छा मैं भी और क्लैरिफाई करता हूँ इस बात को, लेकिन इससे पहले एक और रूल है कि हेटेरोएटम इज ऑलवेज नंबर 1 ड्यूरिंग काउंटिंग। तो पहले तब काउंटिंग चल रहे थे कि अब तक मैंने काउंटिंग आपको इसलिए नहीं सिखाई थी कि हमें जरूरत नहीं पेश आई थी, वरना सब केस में जितने भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सब में हेटेरोएटम जो है वो नंबर 1 है। और आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज में करें, बकिया नंबर देने के लिए, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसलिए कोई डिबेट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 एजिरीन है और दोनों थोड़ा डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए मुझे काउंटिंग दिखाना पड़ेगी। तो मैं जैसे ये यहाँ से मैंने 1 पिक किया, ध्यान रखा, तो मैं बता चुका हूँ कि हेटेरोएटम का हमेशा नंबर 1 कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पहला जो मॉलिक्यूल है, यानी ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, इधर तो 2 और 3 की कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि दोनों ही पोजीशन जो है कार्बन, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है। तो ये मैंने नंबरिंग कर दी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज करूं तब भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मखसूस केस में। इसमें लेकिन गौर कीजिए, ये जो पहला एटम है नाइट्रोजन, ये सैचुरेटेड है, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो सैचुरेटेड है, ये ट्राईवैलेंट है, तीनों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू पूरी हो रही है, कोई पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा आपको नाइट्रोजन के साथ। तो जब कोई एलिमेंट की वैलेंसी फुली सैचुरेटेड हो, यानी कि थ्रू ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, तो हमें उसका उसके साथ H लगाना होता है और उसकी पोजीशन भी मेंशन करनी होती है। यानी कि ये मैं इस मॉलिक्यूल को एजिरीन को 1H एजिरीन इसलिए लिख रहा हूं, वेयर 1 मींस द फर्स्ट एटम of the ring and H means saturation. H means the element that has its valency fully satisfied through single bonds. ठीक है। H का मतलब है ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी थ्रू सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं है, घुमा के यूं कह लें अदर वे अराउंड बात को। अच्छा, H जो मैंने लिखा कैपिटल H, 2 बातें नोट कीजिएगा, एक तो ये इटैलिक लिखना होता है। अच्छा, अब कंप्यूटर टाइपिंग में तो आप इटैलिक लिखिएगा, लेकिन हाथ से अगर लिखते हैं तो इट्स ओके इफ यू डोंट राइट द इटैलिक वन, स्पेशली इन योर एग्जाम, नो वरीज, इसके लिए परेशान मत होइएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि H डज नॉट मीन हाइड्रोजन, मैं बार बार कह रहा हूं H का मतलब हाइड्रोजन नहीं है। H का मतलब है क्या फिर? H का मतलब है कि वो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी फुली सैचुरेटेड है थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, या आसान लफ्जों में कह लें नो पाई बॉन्ड, उसके साथ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, या वो डबली बॉन्डेड नहीं है या ट्रिपली बॉन्डेड नहीं है। ठीक है। उसको H कहते हैं। तो अब दूसरा मॉलिक्यूल जो है इसकी काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग। तो इसमें जाहिर सी बात है नाइट्रोजन तो नंबर 1 ही होगा एज पर रूल, हेटेरोएटम इज ऑलवेज नंबर 1। 2 किसको कहेंगे? अब 2 देखें, ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड कार्बन है, तो हेट्रोसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर के रूल के मुताबिक आपको सैचुरेटेड जो कार्बन है उसको पहले नंबर देना होता है, फिर अनसैचुरेटेड को देना होता है। ठीक है। ये देखिए बिल्कुल उल्टी बात है, ये मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, जैसे ये समझें कि ये ठीक है। अब ये समझे कुछ इस टाइप की बात है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस मॉलिक्यूल की नंबरिंग कीजिए, ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है एलिफेटिक, यकीनन आप 1 किसको कहेंगे? श्योरली आप 1 इसको कहेंगे और 2 इसको कहेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड करीब यहां से आ रहा है लेफ्ट साइड से काउंट करने पे। अगर राइट साइड से काउंट करेंगे तो डबल बॉन्ड दूर जाकर आएगा। तो ये यूजुअल नॉमेनक्लेचर है, यानी हम जहां से अनसैचुरेशन जितनी नियरेस्ट होगी हम वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में उल्टा है, यहां पे ऐसा नहीं है कि मैं इसको 2 कहता, यहां मैंने जो सैचुरेशन है उसको नियरेस्ट रखते हुए नंबरिंग की है। यानी समझे कि अगर मैं इसको यहाँ 1 कहूँ, उसको 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि आपको बहुत अनयूजुअल से लगेगा अगर मैं इसको यहाँ 1 कहूँ, उसको 2 कहूँ और ऑनवर्ड्स, लेकिन ये जो बात यहाँ आपको अनयूजुअल लग रही है ये यहाँ कॉमन है। ठीक है। तो IUPAC जो हेटेरोसाइक्लिक का है उसमें अनसैचुरेटेड
एटम से जहां नियरेस्ट होता है वहां से आप काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी प्रैक्टिस से अभी फिर समझ में आ जाएगी बात आपको। ये जो रेड कलर के नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं सारे, ये कोई इससे का कोई टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने अलग से बना के रखे हुए थे ताकि मुझे बार बार ड्रॉ ना करना, टाइप ना करना पड़े, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। तो ये अब दूसरा मॉलिक्यूल हमने बनाया था, तो इसमें कार्बन नंबर 2 जो है, यानी एटम नंबर 2, वो सैचुरेटेड है क्योंकि उसके ऊपर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, वो डबली बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत ही कम ही होंगे रिंग के अंदर, जब तक कोई बड़ा रिंग ना हो। तो बहरहाल मकसद बताने का ये है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये 2H एजीरीन है और पहला मॉलिक्यूल 1H एजीरीन है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, और ये सिर्फ देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन के केस में ये केस आया 3 मेंबर्ड के अंदर कि 1H और 2H का ऑप्शन आया, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी कर सकती थी, जबकि सल्फर और ऑक्सीजन में नहीं हो रही थी। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। 4 मेंबर्ड इसी तरह लेते हैं ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड भी लगाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहां लगा दिया, तो अब वही बात कि नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम हर दफा नंबरिंग किया करेंगे, हर दफा हम नंबरिंग करेंगे। तो ऑक्सीजन विल ऑलवेज नंबर 1, हेटेरो एटम नंबर 1 होता है। तो 2 किसे कहेंगे, ये बेसिकली बस ये डिबेट करनी है। 2 इसको नहीं कहेंगे, 2 इसको कहेंगे जहां पे आपको सेचुरेशन नजर आ रही है। ठीक है, तो जब 2 डिसाइड हो गया तो बस 3 4 तो ही जाएगा, 3 और 4, चले मैं 4 भी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब आप इसको नाम दें मॉलिक्यूल को। तो ये देखें, ऑक्सीजन है तो ऑक्स है, और 4 मेंबर्ड है तो इट है, और अनसेचुरेटेड है तो ईटीई ईट है, तो ऑक्सीट है। लेकिन वही बात, सेचुरेशन जहां पर है आपको वो एलिमेंट की पोजीशन मेंशन करनी है। तो 2 जो एलिमेंट है 2 पोजीशन पे, यानी कार्बन है इस वक्त, वो सेचुरेटेड है, तो इसलिए मुझे इस मॉलिक्यूल का नाम देना होगा 2H ऑक्सीट। ठीक है, अच्छा हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि सर ये तो 2H कहना इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे पास कोई और ऑक्सीड हो नहीं सकता, क्योंकि आप डबल बॉन्ड जाहिर सी बात है यहाँ तो ला नहीं सकते 1 और 4 के दरमियान, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी खराब हो जाएगी। हाँ, लेकिन डबल बॉन्ड आप यहाँ ला सकते हैं। जब यहाँ लाएंगे तो फिर आप काउंटिंग यहाँ से करेंगे, तो दोनों सूरतों में बनना 2H ऑक्सीड ही है। तो यूं कह लें कि जब 2H ऑक्सीड ही है तो हम खाली ऑक्सीड भी कह सकते हैं इसको, लेकिन बहरहाल हैंड फ्रीडमैन नॉमेनक्लेचर में ये ऑक्सीड 2H ऑक्सीड के साथ ही लिखा हुआ है, तो बेहतर है कि आप यही लिख लें। लेकिन अगर आप ऑक्सीड भी लिखते हैं तो इट इज ओके, बिकॉज वी डोंट हैव अदर ऑक्सीड। एजीरीन में हमारे पास 2 एजीरीन मुमकिन थे, तो इसलिए मेंशन करना पड़ा 1H है या 2H है। लेकिन ऑक्सीड में हमारे पास 2 ऑक्सीड नहीं है कि हम कहें कि एक 2H है एक 3H है, ऑक्सीड एक ही होता है। ठीक है, अच्छा अब सल्फर वाला मैं नहीं करा रहा, क्योंकि इसी को आप दे लें। सल्फर अगर मैं लगा दूंगा तो ये 2H थाईईट कहलाएगा, THIETE थाईईट। ठीक है, तो अब मैं, चूंकि हमने काफी डेप्थ में पढ़ लिया है अब तक, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा रैंडम एग्जाम्पल्स लूंगा, मैं बहुत पैटर्न में नहीं जाऊंगा। ये मॉलिक्यूल है आपके सामने, तो फिर वही बात, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ ताकि मुझे ये रेड वाले नंबर्स ही मिल जाए। ठीक है, ये अब ये मॉलिक्यूल का नाम देना है, तो वही नाइट्रोजन की वजह से आपने एस कहा, 4 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड की वजह से ईटी ईट कहा, तो एजीट तो सही है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अभी ये बात इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो सेचुरेशन है, जो एलिमेंट्स सेचुरेटेड है जिनकी वैलेंसीज, उनको मेंशन करना जरूरी होता है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही सेचुरेटेड है, जैसे यहाँ याद है 1 था तो 1H एजीरीन कह रहे थे, और यहाँ पे 2 था तो 2H एजीरीन, यहाँ पे 2 भी सेचुरेटेड है कार्बन। तो जब याद रखिएगा, दो एलिमेंट्स ऐसे हों जो जिनकी वैलेंसी सेचुरेटेड हो, यानी फुलफिल्ड हो थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, या डबली बॉन्डेड ना हो, अदर वे अराउंड यूं कह लीजिए, तो उस केस में, यानी जब 2 एलिमेंट्स ऐसे हों जो थ्रू सिंगल बॉन्ड्स वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आप कैपिटल H नहीं लिखते, फिर आप डायहाइड्रो करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायहाइड्रो। ठीक है, और डायहाइड्रो की पोजीशन लोकेट कर दें कि 1,2 हाइफन, यानी 1 2 पोजीशन पे, यानी 1 और 2 पे 2 सैचुरेशन है, तो इट इज कॉल्ड 1,2 डायहाइड्रो एजीट। दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1,2 डायहाइड्रो एजीट। ठीक है, अच्छा अब मैं डबल बॉन्ड की बस पोजीशन को देखें, चेंज करता हूं। इस वक्त जो
3 और 4 के दरमियान है, मैं यहां बना रहा हूं डबल बॉन्ड। ठीक है, कुछ ऐसा कर देता हूं। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन जैसी चेंज करेंगे तो ये नंबरिंग भी चेंज करना पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब मैं 4 मुझे इधर करना पड़ेगा, 2 इधर करना पड़ेगा, और आप देख के समझ गए होंगे कि ये मॉलिक्यूल बेसिकली पिछला मॉलिक्यूल जैसा ही है, ये कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम भी 1,2 डाइहाइड्रोएजीट ही होगा। तो ये ख्याल कीजिएगा कि आपको हेटेरोएटम का नंबर 1 कहना है, फिर जहां से सेचुरेशन है वहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अलबत्ता अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को और चेंज करूं, यानी कि मैं नाइट्रोजन का पार्ट बना दूं, नाइट्रोजन को डबली बॉन्डेड कर दूं, जो कर सकते हैं, तो इस केस में भी नंबरिंग चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि अब 1 तो नाइट्रोजन ठीक है, लेकिन 2 आप, अच्छा सॉरी ये मैंने ऑलरेडी सही बनाई हुई थी, 2 आप उस एटम को, एलिमेंट को कहेंगे जिसकी वैलेंसी थ्रू सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड है। तो ये सही नंबरिंग है, 1 2 3 4। नाम क्या होगा इस मॉलिक्यूल का, डायरेक्ट कंप्लीट नेम लिखते हैं। देखें 2 और 3 पे सैचुरेशन है, तो वी विल कॉल 2,3 डाइहाइड्रो एजीट। ठीक है, 2,3 डाइहाइड्रो एजीट, ये इसका आइसोमर है 1,2 डाइहाइड्रो एजीट का। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे नोमेनक्लेचर अब तक। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ 5 मेंबर, और अब मैं हाथ के हाथ ना इनमें सब्स्टिट्यूशन भी लगाता हूँ, कुछ अटैच ग्रुप भी लगाता हूँ, ताकि हम उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, तो 5 मेंबर से स्टार्ट करते हैं। यानी मैं अब डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन भी लेकर आऊंगा और साथ में कोई ग्रुप भी ऐड कर दूंगा। लेट सपोज ये मॉलिक्यूल है, और ये मिथाइल ऐड कर दिया और एक इथाइल ऐड कर दिया। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो इसमें देखिए दो बातें, एक तो अगर फर्ज करें एक लम्हे को आप मिथाइल इथाइल इग्नोर कर दें, समझे कि है ही नहीं, तो जैसे हम अभी नाम सीखते आए वही देंगे। लेकिन इसमें आपको मिथाइल और इथाइल को, जाहिर सी बात है, उनको भी आपको उनकी पोजीशन को लोकेट करना पड़ेगा, उनको भी बोलना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो 1 डिसाइड कर लें, जो कि हमेशा से हेटेरोएटम होगा, कोई बहस नहीं है। 2 भी डिसाइडेड ही है, क्योंकि 2 वो होगा जहां पे एलिमेंट सेचुरेटेड होगा, जिसकी वैलेंसी, तो इसलिए 2 ये होगा। तो 2 ये है, तो फिर आप समझ गए होंगे कि 3 क्या होगा, और 4 क्या होगा, और 5 क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो दो ग्रुप्स लगे मिथाइल और इथाइल, इनको निपटा लेते हैं। ई, इथाइल ई से आता है, मिथाइल एन से आता है, तो ई जाहिर सी बात है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है, तो आप लिखेंगे 3 इथाइल। ठीक है, फिर 2 मिथाइल। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब ये 5 मेंबर्ड, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्स होगा, और 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड है तो ओल होगा, तो ये ऑक्सोल है। लेकिन 2 और 3 पोजीशन सैचुरेटेड भी है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइहाइड्रो ऑक्सोल। ये अब इस मॉलिक्यूल का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि छोटा सा मॉलिक्यूल है, लेकिन नाम इसका कितना बड़ा है, इसके साइज के हिसाब से बड़ा नाम है ये, बिकॉज इथाइल मिथाइल के भी हमें लिखना पड़ गया था। ठीक है, तो अब और एग्जाम्पल्स करते हैं। अब जाहिर सी बात है रैंडम एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। नाइट्रोजन का केस डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे चले, बस ये रखते हैं पोजीशन को ना, मैं इसको नाइट्रो यूज कर लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल्स रियल में एग्जिस्ट करते हो, हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं, हम प्रैक्टिस करें नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 विल ऑलवेज बी द हेटेरोएटम। नंबर 2 कौन होगा, जो जहां से एलिमेंट की वैलेंसी सेटिस्फाइड है थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि 2 ये होगा। 3 भी क्या होगा, जब 1 2 डिसाइड हो गया तो फिर जाहिर सी बात है 3 और 4 में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 4 और फिर ये 5, ऐसा होगा। अब पहले तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो और क्लोरो, इनको लिख के फारिग करते हैं। क्लोरो और नाइट्रो सी और एन है, तो 3 क्लोरो, क्योंकि सी पहले आता है, लेकिन नंबर जाहिर सी बात है जो उसका है वही रहेगा, 3 क्लोरो 4 नाइट्रो।
अच्छा, अब ये हो गया कंप्लीट। अब ये नाइट्रोजन है तो इसलिए एज है, ए जेड एज, और 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड है तो ओल है, तो ये एज ओल होगा। मैं जरा स्पेस देके लिख रहा हूँ, ए जेड ओ एल, एज ओल। ठीक है, लेकिन ये सेचुरेशन जो है इसको भी डिस्कस करना है। अब की दफा 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी थ्रू सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड है, यानी नाइट्रोजन पहला, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो ये अब पहला केस है कि 3 पे हम पहुंचे हैं। जब एक एलिमेंट ऐसा होता था तो हम एच लगाते थे, चाहे वो 1 पोजीशन पे हो या 2 पर हो या कहीं किसी और पोजीशन पे हो। जब 2 एलिमेंट्स की वैलेंसी थ्रू सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड होती थी, यानी वो सेचुरेटेड होते थे, तो हम डायहाइड्रो कहते थे। 3 के केस में ट्राइहाइड्रो नहीं कहेंगे। 3 के केस में हम एक एलिमेंट को H से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी सेचुरेशन, वैलेंसी की सेचुरेशन को, और बकिया 2 एलिमेंट्स की वैलेंसी की सेचुरेशन को डायहाइड्रो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रूल ये कहता है जो पहला करीब तरीन एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी सेचुरेटेड है, जो कि इस केस में 1 ही है इत्तेफाक से, उसको आप 1H ही लिखेंगे ऐसे। और जो 1 के यानी जो उसके बाद के यानी दूसरा और तीसरा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी सेचुरेटेड है थ्रू सिंगल बॉन्ड, उसको डायहाइड्रो से लिखेंगे। तो 1 के लिए मैंने 1H लिख दिया, फिर 2 3 के लिए डायहाइड्रो हो जाएगा। और मैं लिख के पहले लिख दूं फिर बताता हूं आपको। 2 3 डायहाइड्रो, ये नाम इसका हो जाएगा। अच्छा, यहां एक और बात मैं बताऊं, एक और बात बताऊं कि मैंने 1H को पहले नहीं लिखा, यानी ऐसा नहीं है कि मैं 1H लिखता और फिर 2 3 डायहाइड्रो लिखता। 1H हमेशा जो हेट्रो एटम का नाम है यानी प्रीफिक्स था, ऑक्स था या एज, उसके जस्ट पीछे आएगा। ठीक है, ये भी रूल है। तो इट इज नॉट 1H 2 3 डायहाइड्रो एजोल, तो ये एजोल के साथ 1H चिपक जाएगा हाइफन के स्पेसिंग के साथ, और फिर डायहाइड्रो से पीछे आ जाएगा। तो ये इसका नाम है इस मॉलिक्यूल का। और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल केस भी लेते हैं, जैसे चले 7 नंबर डी की तरफ जाते हैं दोबारा। एक मिनट रुके, मैं ठीक है, तो मैं असल में चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और हमारे वैरायटी आए काम की। तो आई थिंक इट्स ओके टू ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। वही बहस पहली कि नंबर 1 तो हमेशा हेट्रोएटम होगा। 2 कौन होगा, जहां से वैलेंसी से सेटिस्फाइड है थ्रू सिंगल बॉन्ड, यानी ये। 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये होगा, 6 ये होगा, 7 ये हो जाएगा। अब नाम देंगे तो वही पहले जो ग्रुप से इनको डील कर लेते हैं। ब्रोमो, जाहिर सी बात है पहले लिखा जाएगा मिथॉक्सी से, तो 5 ब्रोमो, 3 मिथॉक्सी। ठीक है, ये खत्म हो गए। अच्छा, अब मैं थोड़ा स्पेस देके लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्स लिखा। 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड है तो इपीन है, EPINE, ऑक्सीपीन या ऑक्सीपाइन इसको पढ़ लें। सैचुरेशन कहाँ कहाँ आ रही है, कार्बन 2 3 4 पे आ रही है और 5 पे आ रही है, तो 4 जगह आ रही है। तो अब मैं आपको दोबारा एक रूल बताऊं। मैंने कहा था अगर एक जगह पे सेचुरेशन आ रही है तो आप H लिखते हैं, कैपिटल H उसकी पोजीशन के साथ। 2 जगह आ रही है तो आप डायहाइड्रो लिखते हैं। 3 जगह आ रही है तो आप एक H लिखते हैं और एक डायहाइड्रो लिखते हैं, 3 हो जाता है, यानी ट्राइहाइड्रो नहीं लिखते। 4 जगह अगर सेचुरेशन आ रही है तो आप टेट्राहाइड्रो लिखेंगे, यानी फिर आप H नहीं लिखेंगे। तो समरी में बता दूं, अगर इवन एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनकी वैलेंसी सेचुरेटेड है थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, तो आप डायहाइड्रो, यानी जैसे 2 हैं तो डायहाइड्रो, 4 है तो टेट्राहाइड्रो, 6 है तो हेक्साहाइड्रो, फिर H नहीं आएगा। तो H कब आएगा, ये वाला H, ये आएगा जब ऑड नंबर एलिमेंट्स हो जिनकी वैलेंसी थ्रू सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड हो। तो एक दफा H आएगा और बाकी जो बच जाएंगे, यानी अगर 3 है तो एक निकाल देंगे, तो फिर 2 बच जाएंगे तो डायहाइड्रो कहेंगे H के साथ। 5 हैं, 5 एलिमेंट ऐसे जिनकी वैलेंसी थ्रू सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड है यानी सेचुरेटेड है वैलेंसी, तो आप एक को H से रिप्रेजेंट करेंगे जो करीब तरीन नंबर होगा हेट्रोएटम से, और 4 को टेट्राहाइड्रो से करेंगे। तो इस वक्त 4 सेचुरेटेड है एलिमेंट की वैलेंसी थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो आप टेट्राहाइड्रो लिखेंगे और उनकी पोजीशन मेंशन करेंगे 2, 3, 4, 5 और
टेट्रा हाइड्रो, ये इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीपाइन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आई एम जस्ट अबाउट टू एंड दिस लेक्चर, आई एम अबाउट टू एंड दिस लेक्चर। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, ये शुरू के कुछ मिटा देता हूँ मॉलिक्यूल्स, और यहां मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा और। एक जरा बड़े रिंग का भी ले लेते हैं मॉलिक्यूल, जैसे कि ये 9 का ले लेते हैं। ठीक है, 9 मेंबर रिंग का, ये 9 है। अच्छा, अब इसमें रखते हैं नाइट्रोजन, रख देते हैं चले। और ठीक है स्टूडेंट, मैं ऐसी एक रैंडम मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से ये, इसके बाद आप जो है सारे एग्जाम्पल समझ जाएंगे, और फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। नाम देना है इस मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले तो वही बात कि नंबर 1 कौन हो, यकीनन हेटेरोएटम होगा। नंबर 2 कौन हो, जहां से सेचुरेशन वैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब तरीन हो, तो ये 2 है। 3, 1, 1 का तो देखे मसला ही नहीं कोई, बस 2 थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किसको देना है। उसके बाद 2 के बाद फिर 3, 4, 5 से ऑनवर्ड, वो तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, वो पैटर्न पे ही चलेगा। 5, 6। अच्छा, ये हर दफा नंबर लिखने नहीं होते, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट नाम दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं तो चूंकि ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं नंबर लिख लिख के दिखा रहा हूँ। वरना आप अगर एज अ स्टूडेंट एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको नाम देना है, तो आप डायरेक्ट भी नाम दे सकते हैं, बस नाम सही होना चाहिए। ठीक है, 8 और ये 9। ठीक है, अच्छा अब नाम देते हैं, लंबा नाम होगा इसका। तो ये पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको डील करते हैं। अब इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरो, इथॉक्सी, इथॉक्सी 2 दफा है, मिथाइल है, और ये इथाइल है 1 पोजीशन पे। तो अल्फाबेटाइजेशन में ई पहले आता है, और इथॉक्सी और इथाइल के अंदर इथ ऑक्सी पहले आता है ना। ETH O आता है, फिर ETH Y आता है। तो इसलिए हम जो नाम देंगे इस मॉलिक्यूल का, वो हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूंगा थोड़ा नीचे करके, क्योंकि यहाँ, क्योंकि नाम मुझे मालूम है बहुत लेंदी होगा ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिखूंगा नाम इधर, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 4,8 हाइफन डाई इथ ऑक्सी। याद रखिएगा ये जो डाई लफ्ज है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये अल्फाबेटाइजेशन का पार्ट नहीं होता, ये आपको अपनी बेसिक नॉलेज से पता होगा। ठीक है, अच्छा, डाई इथॉक्सी, फिर है 1 इथाइल। ठीक है, फिर F पहले आता है, फिर M आता है, तो 3 फ्लोरो। अच्छा, फ्लोरो की स्पेलिंग याद रखिएगा, FLUORO होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, लोग FLORO लिख देते हैं। ठीक है, 3 फ्लोरो 6 मिथाइल, METHYL, 6 मिथाइल। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हमने डील कर लिए, जो नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, इस रिंग के अराउंड। और फिर नाइट्रोजन है, मैं थोड़ा स्पेस देके लिख रहा हूँ क्योंकि बीच में मैं चीजें लाऊंगा। नाइट्रोजन है तो इसलिए AZ होगा, और 9 मेंबर्ड है, तो 9 के लिए ऑन था, ऑन नॉनेन से आया था, नोना से। और अनसेचुरेटेड है तो ओनिन हो जाएगा, ONIN। तो ये एजोनिन हो जाएगा, आपके सामने है, ये रहा टेबल मौजूद है। और आप सेचुरेशन देखते हैं, 1 सेचुरेटेड है, एलिमेंट की वैलेंसी, क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड्स है। 2, 3, 3 हो गए, 6, 7, टोटल 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो सेचुरेटेड है थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, 1, 2, 3, 6, 7। अब ऑड नंबर है, मैंने आपको बताया था, एक को H से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी को फिर डाई से या ट्राई से या टेट्रा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डाई से या टेट्रा से या हेक्सा से। तो इसलिए 1H हो जाएगा, और वो बिल्कुल इसके साथ ही लगा रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बेसिक स्केलेटन का नाम है उसके साथ ही H होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको ना, 1H एजोल के केस में। अब बाकी आप नाम लिख लीजिए, क्या है, 2,3, कॉमा जम करके 6 पे आया, कॉमा 7। ठीक है, और यह है टेट्रा हाइड्रो 1H एजोनिन, ये मॉलिक्यूल का नाम है।
ठीक है भाई, ये इसका। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, द हैंड्स-विडमैन नोमेनक्लेचर। हमने इन तमाम एग्जाम्पल्स में एक बात कॉमन रखी जो मैंने पहले बताई थी वीडियो के, कि हमने एक ही हेटेरो एटम रिंग में रखा है। अलबत्ता कभी सैचुरेशन फुल कर दी, कभी पार्शियल अनसैचुरेशन कर दी, कभी ज्यादा कर दी, और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए इधर उधर। तो ये आपको अगर लेक्चर समझ में आ गया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक से ज्यादा हेटेरो एटम रखेंगे एक रिंग के अंदर, चाहे वो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे। और वो लेक्चर यकीनन इस पे बिल्ड कर रहा होगा, तो आप पहले इसको मास्टर करें, उसके बाद हम उस लेक्चर को देखेंगे। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।